patriarchy is a structure. A structure will constrain the choices. They constrain the choices. Even if women want to assert, they cannot do so. So it constrain the choices not only of women, it also constrain the choices of men also. Till patriarchy will not change, even nothing, no one can basically help because structure है. अब ये है इसके elements क्या हैं, लिखिए. What are the elements of the structure of patriarchy? मेन को मेन बनना होता है और मेन को मेन बनने के लिए वुमेन की पिटाई करनी होती है, तब वो मेन बनते हैं. तो मेन भी परेशान होता है ना, उसे पब्लिक में दिखाना होता है कि वो मेन है, तो अंदर से वो अपनी वाइफ को नहीं पीटना चाहता, लेकिन समाज में उसका सम्मान नहीं होगा अगर वो बीवी का गुलाम हो जाएगा. यू अंडरस्टैंडिंग दिस? तो सबके जैसे मार्क्स ने ये बताया कि बिकॉज capitalism alienates not only worker, it alienates capitalist also, but उनका पेन थोड़ा लेस है. अब पेट्रियार्की एक स्ट्रक्चर है, पेट्रियार्की ट्रबल्स मेन ऑल्सो, मतलब इट टेक्स अवे फ्रीडम ऑफ मेन टू. और इसका जैसे सिमोन डी ब्यूओ ने बताया कि एटलीस्ट वुमेन they are more liberated from patriarchy because they are more conscious of patriarchy. So women can even think about dressing like men, but men cannot even dream. So dress is a dress. Why do you have a gender? Why do you have a gender for color? पिंक कलर, ब्लू कलर, ऐसे एक जेंडर बनाया गया है. तो वुमेन तो इतना डेयर कर सकती है मेन के जैसे रहने का, कपड़े पहनने का, लेकिन कोई लड़के को अगर सपने में अपना चेहरा वैसे दिख गया है ना, तो वो इतना डर जाएंगे. तो असलियत में मेन पैट्रियार्की से बहुत डरते हैं और इसीलिए दे जस्ट वांट टू प्रोजेक्ट देमसेल्व्स एज मेन. इज दैट क्लियर? तो ये सबके लिए प्रॉब्लम है. जैसे कैपिटलिज्म सबके लिए प्रॉब्लम है. तुमको कंपल्सरली मेन बनना होता है बिकॉज एज अ मेन यू गेट अ रिस्पेक्ट. तो अगर चोट लगे तो रोना नहीं होता है, मर्द के दर्द नहीं होता है, ठीक है. इंसान रोता नहीं है, तो दर्द हो रहा है, मेट्रो में खड़े होके ही जाना है, तुम भी थक रहे हो, लेकिन यू कांट डू लाइक दैट. ये सारा मतलब दिस इज बैड फॉर एवरीवन.